रक्षाबंधन पर लोग भगवान कृष्ण को राखी क्यों बांधते हैं? आपने रक्षाबंधन पर छोटी लड़कियों को भगवान कृष्ण को राखी बांधते हुए देखा होगा। लोग आमतौर पर राखी के साथ मिठाइयाँ और फल मंदिरों में ले जाते हैं और भगवान कृष्ण और अन्य देवताओं के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लड़कियां कृष्ण जी को राखी क्यों बांधती हैं? आइए विस्तार से बताएं कि लड़कियां भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन क्यों मनाती हैं और इससे जुड़ी अन्य जानकारी। भगवान कृष्ण और रक्षाबंधन। हर बच्चा भगवान कृष्ण जी और 5 पांडव भाइयों की रानी द्रौपदी की कहानी जानता है। जब कृष्ण जी ने अपने दुष्ट चचेरे भाई शिशुपाल को मार डाला और उसे उसके बुरे कर्मों का फल दिया, तो उसकी उंगली से खून बहने लगा। यह घटना एक सार्वजनिक सभा में घटी जहां द्रौपदी सहित कुल के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे। जब द्रौपदी ने शिशुपाल को मारने के बाद भगवान कृष्ण की खून बह रही उंगली देखी, तो वह तेजी से उनकी ओर दौड़ी, अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान कृष्ण को राहत देने के लिए उनकी खून बह रही उंगली पर बांध दिया। उसके कार्यों ने भगवान कृष्ण को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने हमेशा हर स्थिति में उसकी रक्षा करने का वादा किया। बाद में, जब कौरवों ने जुए के खेल में द्रौपदी को परेशान किया और उसकी पवित्रता खतरे में पड़ गई, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सार्वजनिक अपमान से बचाया। उसने पुरुषों से भरे हॉल में उसके पुण्य को छीने जाने से बचाया। तब से रक्षाबंधन और इसके सुरक्षा के वादे ने लोगों के लिए बहुत महत्व रखा है। यह रक्षाबंधन मनाने वालों के लिए राखी बांधने और सुरक्षा का वादा पूरा करने की रस्म को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। लड़कियां भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन क्यों मनाती हैं? यह जानने की हमारी मुख्य खोज पर वापस आते हैं कि लड़कियां कृष्ण जी को राखी क्यों बांधती हैं। इस प्रश्न के कई उत्तर हैं और प्रत्येक उत्तर समान महत्व रखता है। लड़कियां कृष्ण जी को राखी क्यों बांधती हैं? सबसे पहले, लड़कियां कृष्ण जी को राखी बांधती हैं क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के पालक भाई होने का कर्तव्य निभाया था। वह उसकी सगी बहन नहीं थी, फिर भी उसने किसी को उसके साथ गलत नहीं करने दिया। इसी तरह, लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और उन्हें राखी बांधती हैं ताकि परम भगवान उनकी हमेशा रक्षा करें। उनका मानना कि कृष्ण जी हमेशा एक सच्चे भाई के रूप में उनकी रक्षा करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए वे हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं। दूसरे, यह भी कहा जाता है कि जिन लड़कियों का कोई भाई नहीं होता है, वे मानती हैं कि कृष्ण जी उनके भाई हैं, इसलिए वे भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन मनाती हैं। वे उन्हें राखी बांधती हैं ताकि वह उन लड़कियों को एक भाई का आशीर्वाद दे सकें और उन्हें एक पूर्ण त्योहार मनाने में मदद कर सकें। यदि उन्हें कृष्ण जी से आशीर्वाद के रूप में एक भाई मिलता है, तो वे उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देने के लिए भगवान के साथ त्योहार मनाते रहते हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, भारतीय लोग बहुत धार्मिक हैं। वे अपने देवताओं को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। वे हमेशा उन्हें हर उत्सव में शामिल करते हैं और उस भगवान के साथ अनुष्ठान करते हैं जिसकी वे सबसे अधिक पूजा करते हैं। इसलिए, रक्षाबंधन अनुष्ठान भगवान कृष्ण के साथ और भगवान गणेश के साथ भी किया जाता है क्योंकि वह भी सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं, और कई लड़कियां विघ्नहर्ता को अपना भाई मानती हैं। भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन कैसे मनाएं? अगर आपने अभी तक भगवान कृष्ण के साथ त्योहार नहीं मनाया है और इस रक्षाबंधन ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण के साथ रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। नीचे इस अनोखे उत्सव के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है। स्टेप 1। सबसे पहले, आपको उत्सव की तैयारी के लिए सभी आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता है। इसमें एक मोरपंख राखी भी शामिल है। हालांकि आप उन्हें कोई भी राखी बांध सकती हैं, लेकिन चून की मोरपंख उन्हें बहुत प्रिय हैं और राखी का डिज़ाइन आसानी से उपलब्ध है, इसलिए भगवान कृष्ण के लिए मोरपंख राखी चुनें।
अन्य आवश्यक वस्तुओं में पूजा की थाली, मिठाई, ताजे फूलों की पंखुड़ियाँ, एक मिट्टी का बर्तन, ताजे फल, चावल और रोली शामिल हैं। भगवान के साथ रक्षा बंधन मनाने के लिए जाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास ये सभी वस्तुएं एक साथ हैं। चरण 2। रक्षा बंधन के दिन पास के किसी मंदिर में जाकर भगवान को राखी बांधने की रस्म करें। रक्षा बंधन उत्सव के शुभ समय के दौरान मंदिर जाएं ताकि भगवान कृष्ण के साथ आपका अनुष्ठान और भी शुभ हो सके। मंदिर पहुंचने के बाद यदि भक्तों को भगवान की मूर्ति को छूने की अनुमति है तो कृष्ण जी के माथे पर तिलक लगाएं और फिर उन्हें राखी बांधें। फिर पूजा की थाली को उसके चेहरे के पास दक्षिणावर्त दिशा में घुमाकर आरती करें। उस पर फूलों की पंखुड़ियाँ छिड़कें और यदि आपने माला खरीदी है तो उसे उसके गले में डाल दें। फिर उन्हें मिठाई और फल खिलाएं और मीठे स्वर में समारोह का समापन करें। यदि मंदिर उपासकों को सीधे भगवान की मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं देता है तो मंदिर के पुजारी की मदद लें और उसके साथ सभी चरणों को अनुष्ठानपूर्वक करें। अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उनके साथ भी यही नियम अपनाएं। अगर आप किसी कारणवश रक्षाबंधन पर मंदिर नहीं जा सकते हैं या आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर भी यह अनुष्ठान कर सकते हैं। सभी आवश्यक चीजें इकट्ठा करें और ऊपर बताए गए सभी चरणों का पालन करें। इसका प्रभाव कृष्ण जी के साथ मंदिर में रक्षा बंधन मनाने जैसा ही होगा। चरण 3। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमें कभी भी पूरा प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को जितना संभव हो उतना प्रसाद बांटना चाहिए। यह अनुष्ठान का अंतिम चरण है, जहां आपको जरूरतमंदों के बीच प्रसाद या मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वह व्यक्ति की इच्छा पूरी कर उसे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो और त्योहार पूरा हो, तो इस अंतिम चरण को याद रखें।